विद्यार्थियों, आप सभी को सुबह की नमस्कार। आशा है कि आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द करवाने जा रहे हैं। कबीरदास जी की साखियाँ और शब्द करवाने से पहले हम आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। कबीरदास जी का संत कवियों में प्रमुख स्थान था। संत जनश्रुति के अनुसार एक विधवा ब्राह्मणी के घर वो पैदा हुए, लेकिन लोक लाज की भय से उन्होंने उन्हें लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ आई। वहाँ पर नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। रामानंद जी इनके गुरु थे और ये बचपन से ही अनपढ़ थे, लेकिन संतों की संगति के कारण ये एक महान संत बन पाए। इनकी जो वाणी है बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है, जिसके 3 भाग हैं। फर्स्ट इज साखी, सेकंड इज शब्द, थर्ड इज रामायण। कबीरदास जी ईश्वर की निर्गुण भक्ति के उपासक थे और जो उनकी भाषा से सदुकड़ी थी। सदुकड़ी भाषा वह होती है जिसमें सभी भाषाओं के बोलियों के शब्द आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। वो जहाँ पर भी जाते थे वहाँ की जो भाषा के शब्द थे वो उनकी भाषा में आ जाते थे, इसलिए उनकी भाषा को सदुकड़ी माना गया है। और जो कबीरदास जी की दोहों को क्या कहा गया? साखी कहा गया। आज चलिए हम कबीरदास जी की फर्स्ट दोहे को देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनंत ने जाही। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तालाब पानी से भर जाते हैं और इसमें जीव जंतु खेलने में, क्रीड़ा करने में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहता, वैसे ही जब यह आत्मा ईश्वर भक्ति में लीन हो जाती है, इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो वह सभी प्रकार की मोह माया से मुक्त हो जाती है। उसे किसी चीज़ का कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण है। यहाँ सुबर शब्द का क्या अर्थ है? सुबर शब्द का अर्थ है भरा हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण है। और यहाँ हंस को क्या माना गया है? जीवात्मा। और इसमें इस मानसरोवर, हृदय रूपी मानसरोवर में जीवात्मा रूपी हंस केली का क्या अर्थ हुआ? क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगी, अब उड़ी अनंत ने जाही। मुक्ति रूपी मोतियों को वह जीवात्मा रूपी हंस चुगने में इतना व्यस्त हो गया है कि अब उससे कहीं और नहीं उड़ा जा रहा। अनंत का यहाँ क्या अर्थ हुआ? अन्यत्र, कहीं ओ। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनिए। मानसरोवर सुभर जल, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय रूपी मानसरोवर भक्ति रूपी जल से परिपूर्ण है और इसमें जीवात्मा रूपी हंस क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगी, मुक्ति रूपी मोतियों को चुगने में वह इतना लीन हो गया है कि अब उड़ी अनंत ने जाए, अब उससे कहीं और उड़ा नहीं जा रहा। यहाँ कबीरदास जी के कहने का क्या भाव है कि ईश्वर भक्ति में जब आत्मा लीन हो जाती है तो वह सभी प्रकार की विषय वासनाओं से मुक्त हो जाती है। कोई भी आकर्षण उसको आकर्षित नहीं कर पाता। आपको इसका प्रसंग और व्याख्या नहीं आएगी, व्याख्या समझाना इसलिए जरूरी है ताकि जो इसमें से क्वेश्चन आते हैं वो आप अच्छे से कर पाए। जैसे कि यहाँ पर कबीरदास जी ने मानसरोवर को क्या माना है? अपने हृदय को क्या माना है? मानसरोवर।
कबीरदास जी के हृदय रूपी मानसरोवर में कौन क्रीड़ाई कर रहा है? जीवात्मा रूपी हंस। और किससे उड़ा नहीं जा रहा? जीवात्मा से। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा में विलीन हो चुकी है। आप इसका भाव सुंदरी ये लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर जो अब मैंने अभी बताए हैं वो क्वेश्चन आंसर होंगे इसके। फिर आएगा इसका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपने क्या डालना है? इसकी भाषा क्या है, इसमें जो अलंकार हैं वो क्या यूज किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और मुक्ता फल मुक्ता चुकी, इसमें क्या कौन सा अलंकार यूज हुआ है? अनुप्रास अलंकार। रूपक अलंकार का आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, मानसरोवर सुभरजल, हंसा के लिए कराई, समथिंग। भाषा जैसे कि मैंने बताया था आपको, कबीरदास जी की कौन सी भाषा है? सुदूकड़ी भाषा। और जो शब्दों का चयन किया गया है वो गहन अर्थ को प्रकट करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिला ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर प्रेमी, जो ईश्वर प्रेमी भक्त है, उसके गुणों को और संगति के प्रभाव को व्यक्त किया है कि कहते हैं कि मैं ईश्वर प्रेमी किसी दूसरे ईश्वर प्रेमी को ढूंढने निकला, प्रेमी मिला ना कोई, लेकिन मेरे को कोई सच्चा ईश्वर से प्रेम करने वाला प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब ईश्वर प्रेमी को सच्चा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो सभी विषय वासनाएं रूपी जो विष है वो अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आई थिंक जो ये दोहा है इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है और बहुत इजी भी है। स्पेशली इसमें क्या बताया गया है कि संगति का प्रभाव, जो अगर बुरी संगति होगी तो इंसान बुरा हो जाता है। तो जो ईश्वर भक्त है, ईश्वर भक्त से मिलता है तो जो उसके बुरे अवगुण भी हैं वो गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। काव्य सौंदर्य में जो भाषा शैली, भाषा और शब्दों का चयन बताया था वो जो फर्स्ट दोहे में बताया गया आप वो डाल सकती हैं। और इस पूरी में ज्यादातर कौन सा अलंकार यूज हुआ है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है हुक्म दे झकमारी। इसमें सहज भाव से कबीरदास जी ने सहज ढंग से भक्ति करने के बारे में बताया गया है कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है तो उसके लिए हमें बाह्य अनुभवों का सहारा नहीं लेना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज पत्ती रूपी दुलीचा डालना चाहिए। दुलीचा क्या होता है? हाथी के ऊपर डाले जाने वाला, हाथी की कमर पर डाले जाने वाला वस्त्र। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज पत्ती रूपी दुलीचा डालना चाहिए। अर्थात हमें अगर ईश्वर की भक्ति करनी है तो वह सहज ढंग से करनी चाहिए, उसके लिए हमें बाह्य अनुभवों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्वान रूप संसार है, स्वान क्या हो गया? यहाँ स्वान किसे कहा गया? कुत्ते को। स्वान का क्या अर्थ है? कुत्ते। संसार, यह जो संसार है, कबीरदास जी क्या कहते हैं? यह जो संसार है एक कुत्ते के समान है। भूखन दे झकमारी, झकमारी का क्या अर्थ हो गया? व्यर्थ। यह संसार कुत्ते के समान है जो कि व्यर्थ में ही बोलता रहता है कि यह संसार है जो एक पक्ष की बात नहीं करता, पक्ष और विपक्ष में वो लगा रहता है। तो कहते हैं कि हमें संसार की न सुनकर सहज ढंग से, सहज भाव से, बाह्य आडंबरों का उपयोग न करके भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। भाव एक बार रिपीट करवा रही हूं, दोबारा ध्यान से सुनिए। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज पत्ती रूपी दुलीचा डालना चाहिए। अर्थात हमें ईश्वर की भक्ति सहज तरीके से और सहज ढंग से करनी चाहिए। स्वान रूप संसार, यह संसार एक कुत्ते के समान है। भूखन दे जगमारी, जो व्यर्थ में ही भोगता रहता है। अर्थात संसार पक्ष और विपक्ष में बातें करता रहता है, हमें उसकी तरफ ध्यान न देकर अपने मन को शांत कर भक्ति करनी चाहिए।
काव्य सौंदर्य में आप जैसे कि ऊपर और नीचे के दोहे, फर्स्ट और सेकंड दोहे में बताया गया है, वो डाल सकते हैं। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे कि ज्ञान को क्या माना गया है, हाथी माना गया है, और सहज भक्ति को क्या माना गया है, दुलीचा माना गया है, संसार को क्या माना गया है, कुत्ते के समान माना गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेक्स्ट देखिए, पखा पखी की कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होय के हरि बजे सोई संत सुजान। यहाँ कबीरदास जी निष्पक्ष भाव से, समभाव से भक्ति करने पर प्रकाश डाल रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ये संसार है, यह ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष में की उलझन में फंसा हुआ है, अर्थात कि हमें निर्गुण भाव से भक्ति करनी चाहिए या सगुण भाव से भक्ति करनी चाहिए, वो इस पक्ष और विपक्ष में फंसा हुआ है। सब जग रहा भुलान, और ये संसार पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर सच्ची ईश्वर भक्ति को भूल गया है। निरपक्ष होय के हरि भजे, निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष भाव से, जो इस पक्ष और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ता, निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, कबीरदास जी के अनुसार वही सच्चा संत होता है। तो जान क्या हो गया, संत। और पखा पखी का क्या अर्थ हो गया, पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। नेक्स्ट जैसे कि निरपक्ष, निष्पक्ष, और सुजान क्या हो गया, सच्चा। तो एक बार रिपीट करवा रही हूं, दोबारा से सुनिए। यह संसार ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष और विपक्ष में की उलझन में फंसकर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। कबीरदास जी कहते हैं, निरपक्ष होय के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है वही सच्चा संत होता है। कहने का भाव यह है कि कबीरदास जी निष्पक्ष होकर भक्ति करने और मन को शांत रखकर भक्ति करने पर प्रकाश डाल रहे हैं। और इसमें जैसे कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, सोई संत सुजान में भी अनुप्रास अलंकार है, और भाषा सुदुकड़ी है, और जो शब्दों का चयन किया गया है वो गहन भाव को प्रकट करने में सक्षम है। अब काव्य सौंदर्य में बस कुछ लाइनें, इसमें जैसे अलंकार की लाइन चेंज करनी है। अगर आपको अलंकार ध्यान न रहे, वैसे आपको पीछे वीडियो में अलंकार करवाए भी हुए हैं, एक बार उन्हें पढ़ लेना ताकि आप इसमें से अलंकार अच्छे से चूज कर पाओ। और इसमें जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आएगा कि कबीरदास जी ने अपने हृदय को क्या माना गया है, उसमें कौन क्रीड़ाएं कर रहा है, हृदय रूपी मानसरोवर में कौन क्रीड़ाएं करता है। और जैसे कि जब सच्चा ईश्वर प्रेमी सच्चे ईश्वर प्रेमी से मिलता है तो क्या होता है, जैसे कि ज्ञान को यहाँ पर क्या माना है कबीरदास जी ने, अपने दोहों में ज्ञान को क्या माना गया है, और संसार को किस किस मान इसमें माना गया है। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि कबीरदास जी किस प्रकार भक्ति करने पर विश्वास करते हैं, सच्चा संत किसे कहा है कबीरदास जी। जैसे ये क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि ये जो साखियाँ ये दो हैं किसकी हैं, समथिंग। तो इसकी व्याख्या आपको इसी समझाना जरूरी है ताकि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। जो इसकी 4 नेक्स्ट व्याख्याएं हैं, 2 ही हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। लर्न करना आप जरूर।